हेलो जी गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो फाइनली जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो आ चुकी है। कल शाम को एसएससी जीडी की आंसर की आउट हो चुकी है। जिसने नहीं देखी अपनी जाके फटाफट से चेक कर लो। मेरी कल साइट नहीं चली थी, मैंने बार बार साइट रीच की थी लेकिन साइट चल ही नहीं रही थी। सभी का ये हो रहा था कि साइट नहीं चल रही है, कमेंट भी आ रहे थे मेरे पास बहुत ज़्यादा। तो मैंने आज सुबह अपनी स्कोर कार्ड देखा है, अपनी आंसर की देखी है सुबह, लेकिन मैं देख लिया है मैंने जितने भी थे। पता नहीं एवरेज कम आई है या ज़्यादा मॉक से, मेरी सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो मेरे मार्क्स की होने वाली है। पर सब्जेक्ट वाइज मैं अपने मार्क्स बताऊंगी कि सब्जेक्ट में कितने आए हैं और मैं कितने अटेम्प्ट करके आई थी, मेरा क्या आइडिया था, कितने मार्क्स आने चाहिए थे मेरे को और कितने एक्चुअल में मार्क्स आए हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। और स्कोर कार्ड भी साथ में मैं विद प्रूफ दिखाऊंगी कि स्कोर कार्ड में मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और एक बार इसको सभी के साथ में शेयर कर दो। मैं मार्क्स बताती हूँ पर सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले अच्छे मार्क्स बताती हूँ, जिन सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे स्कोर आया ना वो बताती हूँ, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरे सब्जेक्ट की तरफ भी चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ रीजनिंग के। तो रीजनिंग में मैंने 20 के 20 अटेम्प्ट किए थे क्योंकि रीजनिंग मेरी अच्छी खासी है, मेरे को ऐसा लगता था। लेकिन हाँ, पिछले एग्ज़ाम में मेरे अच्छे मार्क्स आए भी थे रीजनिंग में, लेकिन इस बारी मैंने 20 अटेम्प्ट किए थे यही सोच के कि 20 के 20 मेरे ठीक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो 20 में से मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, वो भी बहुत मतलब सिली मिस्टेक ही हुआ है, और 19 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं। तो उसमें से उसके अकॉर्डिंग मेरे जितने मार्क्स बनेंगे 37.75 मार्क्स आए हैं मेरे रीजनिंग में। एक क्वेश्चन भी वो जो गलत हुआ ना भाई, वो इतना सिली मिस्टेक हुआ है क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन ही ऐसे अटेम्प्ट किए थे कि मेरे 20 क्वेश्चन ठीक पाने थे और 40 मार्क्स आने थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जितने आ गए सो आ गए। जो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है ना, वो सीटिंग अरेंजमेंट से गलत हुआ है और बहुत ही सिली मिस्टेक थी भाई, क्या करूँ। एक हो गया तो हो गया, चलो। एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा अंतर होता है सिलेक्शन पाने के लिए। तो इसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में भी मैंने 20 अटेम्प्ट किए थे। इतना हार्ड नहीं था मेरे शिफ्ट में मैथ्स, तो इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे। तो 20 में से मेरे 20 तो ठीक होने ही नहीं थे। सोच के तो मैं यही गई थी कि 20 ही ठीक होंगे, लेकिन भगवान के आगे किसकी ही चलती है। तो मैथ्स में मेरे 18 ठीक हो गए हैं और 2 गलत हो गए हैं। 2 में से एक तो ये था कि थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए वो गलत हो गया है, और कुछ फॉर्मूले की वजह से। और एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो मेरा उसका था जो वो रोम्बस रोम्बस का जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया। और मैंने अपना एग्ज़ाम देने के बाद सभी से यही बोला था कि भाई रोम्बस के क्वेश्चन आ रहे हैं, अपना करके जाओ रोम्बस। तो एक क्वेश्चन मेरा रोम्बस से गलत हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग मैथ्स में मेरे 18 सही और 2 गलत हैं, और इसके साथ ही मेरे 35.5 मार्क्स आए हैं। 2 क्वेश्चन गलत होने से 5 मार्क्स चले जाते हैं। नहीं, 5 नहीं, 4.5 चले गए आई थिंक, हाँ 4.5 चले गए। ऐसे मैं लगा दूंगी सबका साइड बाय साइड कितने मार्क्स आए हैं मेरे पर सब्जेक्ट में। इसके बाद सबसे बेकार सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो मेरे लिए जीके है। जीके मेरे को समझ ही नहीं आती, ना माइंड में जाती है ना याद होती है। जीके का तो मेरे को समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा, कौन सा सब्जेक्ट पढूं कौन सा ना पढूं, स्टैटिक पढूं या करंट अफेयर्स पढूं, हिस्ट्री पढूं या बायोलॉजी पढूं, कुछ समझ नहीं आता। जीके में तो मैं एकदम ब्लैंक थी, पेपर में भी ब्लैंक ही थी। कुछ मैंने खुद से किए थे जो थोड़े बहुत आते थे 5-6, और कुछ के मैंने तुक्के भी लगाए थे। तो जीके में मेरा जो स्कोर बन रहा है, जीके में मैंने 20 तो नहीं किए शायद, कितने किए थे, आई थिंक 14 से 15 तक अटेम्प्ट किए थे मैंने, जिसमें से मेरे या 16 भी हो सकते हैं, आई डोंट नो कितने किए थे मैंने। लेकिन जो ठीक है ना मेरे, उसकी क्वेश्चन बताती हूँ मैं। 10 ठीक है मेरे और 10 गलत है, जिसमें से मैंने कुछ अटेम्प्ट किए थे और कुछ अनअटेम्प्टेड थे। तो इसका करेक्ट स्कोर मेरे को याद नहीं है कितना है, आप देख लेना, कैलकुलेट करना, वरना मैं साथ के साथ लगा भी दूंगी कि जीके में मेरे कितना स्कोर आ रहा है। उसके बाद अगर
हम जो बचा है, क्या बचा, हिंदी। हिंदी में सबको ये हो रहा था कि भाई बहुत मुश्किल हिंदी आने वाली है, बहुत मुश्किल आने वाली है। हाँ, कुछ 4-5 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में भी अलग थे, लेकिन 15 तो वही नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे। तो इस हिसाब से मेरे 15 तो बिल्कुल ठीक होने थे। और जो 4-5 थे वो भी मैं पढ़ के गई थी जाने से पहले। कुछ तो आइडिया हो गया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मैंने भी पढ़ा था। जो प्रचार वगैरह, पुलिस प्रशासन, सारा कुछ मैं पढ़ के गई थी जाने से पहले। तत्सम तद्भव पर्यायवाची ये सब कुछ पूछा गया था मेरे एग्ज़ाम में। तो हिंदी में जितने मेरे क्वेश्चन ठीक पाए हैं ना, वो हैं, मैंने 20 अटेम्प्ट किए थे हिंदी में। कुछ 17 से 18 तो मैंने ठीक अटेम्प्ट किए थे, और 1-2 के तुक्के भी लगाए थे, क्योंकि सर ने बोला ही था कि तुक्के भी लगाओ भाई, क्या पता आपका ठीक पा जाए। तो मेरे हिंदी में 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और 17 क्वेश्चन सही हैं। तो उसके हिसाब से मेरे मार्क्स आए हैं 33.25 है, समथिंग समथिंग। तो ये है मेरे पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। आपके कितने आए फटाफट से मेरे को कमेंट कर दो। और जो मैंने सोचा था ना भाई, उसके हिसाब से थोड़े से कम मार्क्स आए हैं मेरे मॉक में। भले ही कम आए थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में मेरे मॉक में अच्छे खासे इंक्रीज हो गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मेरा अब की बार तो हो सकता है, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे 5-6 मार्क्स कम ही आए हैं मेरे। तो टोटल स्कोर है जो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ लगा देती हूँ कंप्लीट शीट की कि मेरा टोटल स्कोर क्या आया, और मैं बता भी देती हूँ कि कितना आया है। आप सभी का कितना आया, मेरे को जिस से फ़र्क पड़ेगा वो है हरियाणा की जो लड़कियां हैं जिन्होंने भी यूआर से किया था, तो वो सभी अपना स्कोर मेरे पास कमेंट कर देना। तो मैं ये बस जानना चाह रही हूँ कि उनके भी इतने मार्क्स आए हैं या सिर्फ मेरे ही इतने कम मार्क्स आए हैं, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। बाकी मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो, बिहार से हो, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो। मेरे को जो फ़र्क पड़ेगा और जो मेरी कट ऑफ पे फ़र्क डालेगा वो ये है कि यूआर कैटेगरी से हरियाणा से किस किस लड़की ने दिया और उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं। मेरे से ज़्यादा आए हैं या कम आए हैं, सिर्फ वही मेरे लिए मैटर करता है, बाकी किसी का कुछ मैटर नहीं करता। आई होप आप सबकी भी आंसर की आउट हो चुकी है और आपने सभी ने स्कोर कार्ड देख लिया। तो अभी फटाफट से कमेंट करो किसका कितना स्कोर आया है मेरे पास, फिर मैं आपके लिए कट ऑफ की वीडियो भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना स्कोर कमेंट में कर सकते हो मेरे पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।